जब प्रारब्ध परीक्षा ले रहा हो, दुख का समय चल रहा हो, तो कोई काम नहीं आएगा, ये काम आएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्रारब्ध जब परीक्षा लेते हैं तो अच्छे अच्छों के तोते उड़ जाते हैं। रंक राजा भी बन जाता है और राजा से व्यक्ति रंक भी बन जाता है। एक शब्द बाण से दुनिया तबाह भी हो जाती है और एक शब्द बाण से दुनिया उभर भी जाती है। तो आप देखोगे जब प्रारब्ध का खेल चल रहा होता है, जब प्रारब्ध की परीक्षा चल रही होती है, तो प्रारब्ध की परीक्षा में सुख भी आता है, दुख भी आता है। सुख आता है मानवता की परीक्षा के लिए, मानवता की परीक्षा लेने के लिए, और जो दुख आता है वो मानवता की कहे कि व्यक्ति को सीख देने के लिए आता है, शिक्षा देने के लिए आता है। और हम देखते हैं जब प्रारब्ध परीक्षा लेता है उस समय संघर्ष का जब दौर होता है, दुख का जो दौर होता है, वो कहते हैं सुख के साथी सब हो जाते हैं, दुख में साथ न दे कोई। तो जब दुख आता है, संघर्ष की घड़ी आती है, सब व्यक्ति तितर बितर हो जाते हैं और आप अपने आप को उस संघर्ष की राह में, उस प्रारब्ध की परीक्षा में अकेला खड़ा पाते हैं। ऐसे में हम परेशान हो जाते हैं, हमारी उम्मीदें टूट जाती है कि भैया हम क्या करें। उस समय पर आपका एक ही चीज काम आने वाली है। जी हाँ, क्योंकि लाइफ में हम देखेंगे कि हम अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। जब इस संसार में आए, यहाँ पर आकर हमको रिश्ते मिले, यार दोस्त मिले, पड़ोसी मिले, फैमिली मिली, उम्मीदें मिली, उम्मीदें टूटी भी, यारी दोस्ती मिली, सारी चीजें मिली, रिश्तेदार मिले जो कि सबसे ज्यादा टांग खींचते हैं। तो ऐसे में आप देखोगे सारी की सारी चीजें हमको मिली इस संसार में आने के बाद, लेकिन हमने अपने आप को भूलकर, अपने आप को छोड़कर, अपने आप पर विश्वास ना करके, अपने आप से बातें ना करके, अपने आप के ऊपर सोच विचार ना करके सामने वालों के सारी चीजें बांट दी कि भैया इससे उम्मीद रखनी है, इसके ऊपर विश्वास करना है, ये हमारा साथ देगा। और जब प्रारब्ध परीक्षा लेता है तो वो एक भी दूर दूर तक नजर नहीं आता। ना तो आपके मैसेज के रिप्लाई होते हैं, ना आपके व्हाट्सएप के रिप्लाई होते हैं, ना आपके कॉल उठाई जाती है, ना ही वो लोग कहीं दर्शन देने के लिए आ जाते हैं या मिलते हैं। और अगर कहीं देख गए तो वो आपको देखकर कहीं ना कहीं से पतली गली से निकल जाते हैं। यही प्रारब्ध का खेल होता है कि भैया शिक्षा देने आया हूं, समझ लो। दुख समझ कर भोगोगे तो दुखी ही रहोगे। इसको देखो कि ये दुख आया है, ये मुझे शिक्षा देने के लिए आया है, ये सीख है, ये मेरे लिए परीक्षा है कि भैया परीक्षा है, मुझे तैयार होना है अपने आगे आने वाले सुनहरे जीवन के लिए कि भैया प्रारब्ध आ गया है, शिक्षा देकर जाएगा। जब सुख आएगा, भोगोगे, तो ये चीजें तुम्हारे काम आएगी और वहां पर तुम्हारी असली परीक्षा भी होगी। अभी तो ये ऐसे समझिए कि सिर्फ सीख दे रहा हूं। वो कहते हैं साल में जब हम पूरे साल पढ़ते हैं, परीक्षा होती है लास्ट में। तो ये जो प्रारब्ध है ये पूरा कहे कि लेखा जोखा है कि भैया सीख है, शिक्षा मिलती जाएगी। जब जीवन में सुख आएगा तब आपको इसको उतारना है मैदान में, तब आपकी असली परीक्षा चलेगी। अब वो कैसे चलेगी? जो भी आपने सीखा है, यार दोस्त रिश्तेदार, ये सारी चीजें हम सोचेंगे अब तो इनको पास मुंह भी नहीं लगाना। तो वहां पर हमारे जब सुख आते हैं, पैसा आता है, तो ये सब तो पास आएंगे ही आएंगे। अपना स्वार्थ चाहे सिद्ध करने के लिए आए, चाहे कैसे भी आए, लेकिन जब ये आएंगे, पैसा आएगा, तो हमारे अंदर मैं, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष भावना, भय, डर, शर्म, ये बहुत सारी चीजें आएंगी। हो सकता है शर्म शायद नहीं आए, क्योंकि पैसे के साथ शर्म तो उड़ जाएगी। तो आप देखोगे कि इन सब चीजों की जगह पहले तो नहीं थी, पैसा आने के बाद ये सारी चीजें आई। दुख में ये सारी चीजें भी गई थी। दुख में ना तो गुस्सा आता था, ना ईर्ष्या आती थी, क्योंकि गुस्सा होता था तो दूसरे के ऊपर चिड़चिड़ापन आ जाता था कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो आप देखोगे कि यार पहले तो नहीं थी, पैसा आने के बाद ये सारी चीजें आई है। अब यारी दोस्ती रिश्तेदार सब चीज आ गई है, तो हम उनके ऊपर क्या गुस्सा करने लगते हैं। अब ये तो हमको पता ही, वो हमसे आगे जुड़ेंगे, लेकिन क्या गुस्सा करने से चीजें हो जाएंगी? नहीं होगी। यही तुम्हारी मानवता की परीक्षा है कि वो जब आ जाए, पैसा आ जाए, सुख आ जाए, तो आपको शांत होना है, निर्मल होना है। हृदय की भावना को कहते हैं, हृदय को बड़ा रखना है, क्षमा दया भाव भी आपको रखनी है, क्योंकि वो सब लोग आपसे जुड़ेंगे। जुड़ने दो। आपको मोबाइल नंबर देने हैं नहीं देने, ये आप फैसला करते हैं। आपको उनको पैसे देने हैं नहीं देने, ये आप फैसला करते हैं। वो लोग अपना स्वार्थ आपसे जोड़ लेते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, लेकिन जब वो स्वार्थ सिद्ध करने आते हैं, सिद्ध तो आपके हाथों के द्वारा ही होगा।
तो आप अपना फैसला ले सकते हैं। गुस्सा करके तो फायदा कुछ होने वाला नहीं है। तो दुख में जो सीख मिलेगी मानवता के, जब सुख आएगा तो वो आपके लिए परीक्षा की घड़ी लेकर आएगा कि भैया जो जो इसने सीखा है, अब ये कितना दयावान है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा व्यक्तित्व का, कितना धर्म के राह पे, कितना सत्य बोलता है, कितना क्रोध, कितना ईर्ष्या, सारी चीजें देखी जाती है। फिर व्यक्ति के मन में एक भावना भी आ जाती है कि यार इन्होंने दुख में मेरा साथ नहीं दिया, सुख में मैं क्यों इनका साथ क्यों दूं। अरे दुख में तो साथ कोई भी व्यक्ति नहीं देता, ये बात आप ध्यान रखें। और आपको जो इतना क्रोध, ईर्ष्या, जो ये भावना उत्पन्न हो रही है कि दुख में मेरा साथ नहीं दिया, तो वो हो रही है आपने इन लोगों से उम्मीदें ही क्योंकि व्यक्ति को संघर्ष में खुद सामना करना पड़ता है। क्योंकि वो व्यक्ति खुद ऐसा निकल कर आता है, जब दुख उसकी परीक्षा लेता है, सीख देता है, तो उसको ऐसा नया बनाकर भेजता है कि भैया जाओ और अब अपना कर्म करो अच्छी भावना के साथ। तो भावना हमेशा अच्छी रखें। किसका साथ नहीं देना, किसका देना है, वो आप अपना फैसला करते रहें, लेकिन किसी के प्रति द्वेष भावना न रखें। अगर कोई घर पर भी आता है तो पूरी रेस्पेक्ट के साथ अच्छे से मस्त खातिरदारी करके, फिर वो लगे कि कोई स्वार्थ सिद्ध कर रहा है तो आप अच्छी भावना के साथ मना कर दें या फिर कुछ भी अपना फैसला ले, लेकिन क्रोध, अहंकार, मैं को बिल्कुल त्याग दे कि भैया इनका जीवन में नहीं है। मानवता की परीक्षा है, मैं कर्म करने आया हूँ, जो मैं कर्म करूंगा वो मेरा प्रारब्ध बनने वाला है। ये बात आप जब ध्यान में रखोगे तो आप बुरे कर्म करने से बचोगे। जी हाँ, आप बुरे कर्म करने से बचोगे। और आप अब ये देखोगे कि यार इस समय मेरे कौन काम आएगा। जब आप दुख की परिस्थिति में फंसोगे तो कौन काम आएगा? उस समय काम आएगा आपके मेडिटेशन, उस समय काम आएगा आपके ध्यान। जी हाँ, क्योंकि मेडिटेशन, ध्यान, ये एक ऐसी चीज है जो आपके संघर्ष के समय में आपके मैदान में रहेगी। जी हाँ, और ये आपको परिस्थिति से परेशान नहीं होने देगी, आपको डट कर सहारा देगी। क्यों? क्योंकि जो मन सबसे ज्यादा परेशान करता है, यही वो एक चीज है जिसको ये बस में रखेगी। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि मेडिटेशन, ध्यान ही हमको उस समय अंदर से मजबूती प्रदान करेगा, मन को शांत रखेगा, कूल रखेगा, एनर्जी से भरपूर रखेगा, कर्म करने की भावना बनाए रखेगा। मैदान में वो कहते हैं पेशेंस सबसे ज्यादा उस टाइम पे जरूरी होता है, तो वो ये बना के रखेगा, मन को स्ट्रॉन्ग रखेगा। तो मेडिटेशन में ही वो पावर है जो हमारे प्रारब्ध नियति में हमारा जो कहें कि एकाग्र बनाए रखती है, हमारा फोकस क्लियर रखती है, डिसिप्लिन के साथ हम काम करते हैं। तो मेडिटेशन में वो पावर है जो सुख के समय में हमारे साथ रहता है, दुख के समय में हमारे साथ रहता है। तो ये कहते हैं कि हमें किसी और से उम्मीद क्यों करनी, खुद से ही करनी। तो मेडिटेशन खुद अपना है कि हम ही करते हैं, इसका ना कोई चार्ज है, ना कोई पैसे की आवश्यकता है, समय हमारे पास है तो हम करने लग जाएंगे। सुख की परिस्थिति में करना चालू कीजिए, दुख की परिस्थिति में आपके काम आएगा। दुख की परिस्थिति में भी आप करना चालू कर दीजिए, तब भी काम आएगा, सुख में भी काम आएगा। क्योंकि जितना आप करोगे उतना मैं, अहंकार और क्रोध आपसे दूर रहेगा, क्योंकि मन आपका शांत रहेगा। आप देखोगे प्रारब्ध की जब आपकी परीक्षा ले रहा होगा, जब सब दुख तरफ से दुख आपका खेल खेल रहा होगा, तब जीवन घड़ी में सिर्फ एक ये मेडिटेशन, ध्यान ही एक ऐसी चीज है जो आपके काम आएगा। क्यों? परिस्थिति चाहे कितनी भी दुर्लभ से दुर्लभ हो जाए, कितनी भी आपकी कठिन से कठिन परीक्षा ले ले, आप फोकस करोगे कि मेरी लाइफ में जो ये चीजें चल रही हैं, मुझे कहीं ना कहीं मन ज्यादा परेशान कर रहा है। मन इतना परेशान करेगा कि प्रॉब्लम 10% आपको नजर आएगी 100%। अगर प्रॉब्लम 20% है, आपको नजर आएगी 200%। क्योंकि ये सारा मन आपको पूरा काम करवाएगा, आपको परेशान भी करेगा, फ्यूचर के बारे में भी टेंशन देगा, पास्ट के बारे में भी आपको सोचने पे मजबूर करेगा, काम नहीं करने के बारे में भी, आलस्य लाने के बारे में भी, कमर टूट जाएगी तो दूसरा स्टेप भी ये नहीं लेने देगा। तो आप देखोगे लाइफ में कि मेडिटेशन, ध्यान की हर वक्त आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। वो कहते हैं व्यक्ति आया जीवन में अकेला है, लेकिन आज आपको मेडिटेशन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको कहेगी वो चीज मिल रही है जो आपके पूरे जीवन के लिए संजीवनी बूटी होने वाली है। या तो आप बहुत बड़े अगर दुख की परिस्थिति में चल रहे हैं तो बहुत बड़े व्यक्तित्व के जब व्यक्ति धनी बन जाएंगे तो आपको ये चीज सबसे ज्यादा काम में आने वाली है। तो क्या पता नियति ने, प्रारब्ध ने आपको इस समय के लिए दिए हो, और जो व्यक्ति सुखी हैं वो भी तैयार हो जाए दुख की परिस्थिति के लिए भी, और क्या पता उनके जीवन में ऐसी असीम राजयोग लिखा हो जहां पर आपको मेडिटेशन, ध्यान और दुनिया का भला करना लिखा हो, तो आप भी तैयार हो जाइए हर प्रकार से। क्योंकि मेडिटेशन, ध्यान में ही वो पावर है, जब आप हर तरीके से गिर जाओगे, हर तरीके से अकेले नजर आओगे, तब ये मेडिटेशन, ध्यान ही आपके काम आएगा। क्यों? क्योंकि पूरा काम मन पर करेगा, आपके अंदर की क्षमता को, शक्ति को बढ़ाएगा, मन को शांत रखेगा, प्रसन्न रखेगा, प्रफुल्लित रहेगा। आप परेशान नहीं होंगे परिस्थिति से, उस समय सोच विचार करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, चिंतन करेंगे। आप देखोगे कि हाँ, इस समय जो सबसे ज्यादा काम आ रहा है वो है मेडिटेशन, ध्यान। क्योंकि मन हमारा हमारे वश में है, हमारे कंट्रोल में, ये परेशान नहीं कर रहा तो परिस्थिति तो सामने ही है, जो है जैसी है वैसी है।
ना बढ़ रही ना घट रही। तो हम देख रहे हैं ये जो मन है वो एक दिन पॉजिटिव कर रहा है, एक दिन नेगेटिव कर रहा है, ना हमको काम करने दे रहा है। तो आप रिलेट करोगे कि सारी समस्या माइंड से जुड़ रही है, और माइंड के लिए मेडिटेशन ध्यान है। क्योंकि शास्त्रों में भी ध्यान को सर्वोपरि कहा गया है कि भैया दुख की परिस्थिति में कोई काम आए चाहे नहीं आए, मेडिटेशन ध्यान आपके काम आएगा। क्यों? क्योंकि उस समय जो पेशेंस, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कर्म करना, अच्छे विचार, अच्छा फैसला, अच्छे डिसीजन, टिके रहना मैदान में, ये सारी चीजें ध्यान से आएगी। क्योंकि ध्यान आपके मन को पूरा वश में रखेगा, शांत रखेगा, कूल रखेगा, एनर्जी से भरपूर भी रखेगा। सारी चीजें आपके लिए अच्छी होगी, रिलैक्स आप फील करोगे, आपको आनंद आने लगेगा। आप खुद महसूस करोगे कि यार ये रामबाण चीज मुझे मिली है, ये पहले मिलती तो शायद लाइफ और ही होती, लेकिन ऐसा ना सोचे, तब जागो तभी सवेरा। जब मिल गई है तो इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है, सुख में भी और दुख में भी। इतना पैसा आए कि संभले नहीं, तो बहुत से बड़े बड़े व्यक्ति भी जितना पैसा आ जाता है कि उनसे संभलता नहीं है, या फिर कहें कि वो जब भी सुख शांति संतुष्टि उनके जीवन में नहीं है तो मेडिटेशन के अलावा वो किसी और चीज से नहीं आ सकती। ये बात आप ध्यान रखें। हर समय भय, चिंता, डर उनको सताता रहेगा। तो आप ये ध्यान रखें कि मेडिटेशन और ध्यान में ही वो पावर है जो अपना असली काम करती है। क्योंकि मेडिटेशन ध्यान को आप हल्के में ले लेते हैं, यही सबसे बड़ी जीवन की भूल है। क्योंकि हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, लेकिन ये मेडिटेशन ध्यान हमको ये एहसास कराएगा कि कम में भी हम खुश हैं, ज्यादा में भी हम खुश हैं। कम में भी चिंता नहीं है, ज्यादा में भी चिंता नहीं है। कम में भी डर नहीं है, ज्यादा में भी डर नहीं है। हम हमारा कर्म कर रहे हैं तो फल की चिंता हम कभी नहीं करेंगे। लोग अक्सर करते क्या है, चिंता में ग्रसित होते हैं, और चिंता चिता के समान होती है। हम पास्ट को सोच रहे होते हैं या फिर फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। वर्तमान समय में हम कर्म नहीं कर रहे होते, और वर्तमान समय में कर्म करना ही हमारा प्रारब्ध डिसाइड करता है, हमारा भाग्य डिसाइड करता है। क्योंकि भोगना हमको हमारे कर्म ही है। अच्छे करोगे अच्छे कर्म भोगेंगे, बुरे करेंगे बुरे कर्म भोगोगे। जो हो गया उनको छोड़ो, जो हो गया वो प्रारब्ध में सेट हो गया, अच्छे बुरे हैं। अगर आपको लगता है कि बुरे कर्म किए हैं, प्रारब्ध हमारा सेट हो गया, ठीक है, लेकिन उससे आगे प्रारब्ध बनता तो जा रहा है। आप आज से अच्छे कर्म करते जाइए। बहुत से व्यक्तित्व के ऐसे लोग होते हैं, बहुत से व्यक्ति जो मरते मरते भी अच्छा कार्य, पुण्य का कार्य जरूर करके जाते हैं। क्योंकि चाहे लाइफ में उन्होंने अच्छा बुरा सब तरीके का किया हो, लेकिन वो एक चीज होती है कि लाइफ में अब हम मरने ही वाले, तो क्या करेंगे इन पैसों का, क्या करेंगे इनका, अच्छा कार्य करते हैं। क्योंकि उन सबको पता है पुण्य की जरूरत सबको पड़ने वाली है, अच्छे कर्मों की जरूरत सबको पड़ने वाली है। अच्छा कर्म ही भाग्य डिसाइड करेंगे। तो आप ये ध्यान रखें कि कतराए नहीं। जब दुख की परिस्थिति आती है तो भी ध्यान काम में आता है, सुख की परिस्थिति आती है तो भी ध्यान काम आता है। दुख की परिस्थिति, प्रारब्ध जब खेल खेल रहा हो, प्रारब्ध जब परीक्षा ले रहा हो, सब चित्र वितर हो जाएंगे। ध्यान मेडिटेशन आपके काम आएगा। ये आपसे तितर वितर नहीं होगा, और ये तितर वितर नहीं होगा, ना होने देगा। कारण मन से ही उम्मीदें जुड़ी होती हैं। टूटती है तो मन पर ही पूरा प्रभाव पड़ता है। विश्वास टूटता है तो भी इस पर पूरा प्रभाव पड़ता है। कोई धोखा देता है तो भी इस पर पूरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं कमजोर माइंडसेट की, या फिर क्योंकि हम दूसरों से ज्यादा ही उम्मीदें कर लेते हैं, दूसरों पर कुछ ज्यादा ही अति उम्मीदें कर लेते हैं। जब वो संघर्ष की घड़ी में हमारा साथ नहीं देता तो हमारे सब चीजें तितर बितर छिन्न भिन्न हो जाती हैं। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। माइंडसेट या तो कहीं ना कहीं वीक है, या फिर जरूर से ज्यादा आपने उनके ऊपर विश्वास कर लिया और आपको कहीं ना कहीं खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। क्योंकि व्यक्ति दूसरे के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास, इतना ज्यादा उम्मीदें जब करता है जब खुद के ऊपर कम विश्वास होता है। तो खुद के ऊपर कोई विश्वास को बढ़ाइए कि भैया उसने धोखा दे दिया, उसने उम्मीदें तोड़ दी, कोई बात नहीं, संघर्ष तो मुझे अकेले कोई करना है, ये तो आप फिक्स रखें। तो आप देखोगे उस जब परिस्थिति में कोई भी आपके साथ नहीं, यहाँ तक कि फैमिली पेरेंट्स भी आपके साथ नहीं है, मेडिटेशन ध्यान आपके साथ उस वक्त भी खड़ा रहेगा। और आपकी जो मुश्किलें हैं, कहते हैं अगर आपने नहीं किया तो 10% की मुश्किलें 100% नजर आएंगी। लेकिन अगर ध्यान और मेडिटेशन आपके साथ में है, संघर्ष की परिस्थिति में आप पहले से कर रहे हैं, तो 100% की मुसीबत, दुख भी आपको 10% नजर आएगा। और आप उस समय भी सुख के साथ आनंद में जीवन जी रहे होंगे। कारण आपका मन शांत है। मन अगर शांत है तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली शांत है, कोई भी चीज उपद्रव नहीं मचाएगी। लेकिन अगर आपने मन को कहीं ना कहीं वश में नहीं किया तो ये प्रारब्ध के खेल में आपको पूरा खेल खिलाने वाला है, पूरा गोला, पूरा सर्कल, पूरा नाच नचाने वाला है। ये आप ध्यान रखें। तो मेडिटेशन ध्यान को इसलिए कहा गया है सुख दुख का साथी, और कोई हो या ना हो, मेडिटेशन ध्यान आज आपको मिल गया तो ये आपका होने वाला है। ये बात आप ध्यान रखें। क्योंकि मेडिटेशन ध्यान वो शास्त्रों का सर्वोपरि ज्ञान है जो हर व्यक्ति को लेना चाहिए। व्यक्ति को समझना चाहिए कि यार मैं परिस्थिति से ज्यादा परेशान हूं या अपने मन से ज्यादा परेशान हूं। तो व्यक्ति का खुद का एक ही जवाब आता है, खुद से ही जवाब आता है। व्यक्ति भैया परिस्थिति तो सबके साथ है। वो कहते हैं कि सिर्फ नजरिए की बात है।
तो वो नजरिया हमारा मन ही है। मन शांत है तो फिर हम चिंता नहीं करते, चिंतन करते हैं कैसे परिस्थिति से निकला जाए, कैसे इसमें विचार किया जाए, कैसे संघर्ष किया जाए, कैसे अपना कर्म किया जाए, कैसे अपने आप को कूल शांत रखा जाए। फैसला ऑटोमेटिक आपको मिलता जाएगा, जवाब ऑटोमेटिक आपके पास आता जाएगा। जब आप अपने आप से बातें करने लग जाओगे, अपने आप को पहचानने लग जाओगे, अपनी परिस्थिति को समझने लग जाओगे, तो सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएगी। ध्यान कितना जरूरी है, मेडिटेशन कितना जरूरी है, सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगी। कोई भी आपका साथ दे ना दे, ये बात आप ध्यान रखें, मेडिटेशन पूरा आपका साथ देने वाला है। ध्यान की प्रक्रिया पूरा आपका साथ देने वाली है। आपकी मुसीबत जो मन बढ़ा देगा, ये उस मुसीबत को भी आग बिल्कुल छोटा कर देगा। वो कहते हैं क्या 100% फर्क डालेगा? जी नहीं, ये 200% फर्क डालेगा। कैसे? 50% आपकी मुसीबत है, आपका कहीं ना कहीं माइंडसेट या मन आपको परेशान कर रहा है, वो 500% आपको नजर आएगी। अब आप कहें कि मेडिटेशन ध्यान कर रहे हैं तो 50% की मुसीबत है वो कभी 50% पर नहीं टिकेगी। अब आप देखेंगे वो 50% की जो टेंशन है वो 5% हो गई है। तो 5, 50, 500 फैसला आपको करना है, क्योंकि सारी चीजें सुख दुख सबके जीवन में आने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान छूता रह जाएगा। हो सकता है आपको बहुत सी बार लगता होगा कि यार ये व्यक्ति गलत कर्म करता है फिर भी सुख भोग रहा है, वो उसका पूर्व प्रारब्ध भोग रहा है। उसके जीवन में जब आएगा, हो सकता है उसके लिए बड़ा गड्ढा हो सकता है उसके लिए छोटा गड्ढा हो सकता है उसके अभी अच्छे कर्म चल रहे हो। तो आप दूसरे की चिंता छोड़े, दूसरे की चिंता में आजकल व्यक्ति ज्यादा परेशान है। ये बात आप ध्यान रखें, कहीं ना कहीं मन हमारा वहां तक लेके जा रहा है। तो इस मन को सबसे पहले वश में कर लो, आपकी आधे से ज्यादा मुश्किलें ऑटोमेटिक ही हो जाएगी, आपके दुख की परिस्थिति ऑटोमेटिक हल्की हो जाएगी। इसलिए प्रारब्ध जब खेल खिलाएगा तो मेडिटेशन आपके जरूर काम आएगा, इसलिए मेडिटेशन जरूर करें। धन्यवाद।